तो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दीदी अरुण प्रभा के इस खास और नए एपिसोड में। तो आज हम आए हैं अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहतरीन गांव शेर गांव में। तो आज हम आपको ये जगह दिखाएंगे जो कि प्रकृति, परंपरा और प्रकृति से लिप्त होकर एक सुंदर संगम बनाती है। ये जगह है शेरदुकपेन ट्राइब का घर, जिनकी यूनिक आइडेंटिटी, रिच कल्चर ट्रेडिशंस और रिच ओरल ट्रेडिशंस आज हम यहाँ में एक्सप्लोर करने आए हैं। तो चलिए चलते हैं इस प्रकृति से लिप्त छुपे हुए गांव को एक्सप्लोर करने। शेरगांव विलेज एज ए टूरिज़म डेस्टिनेशन अभी जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेस बन चुका है ये वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में। और पहले जो शेरगांव इज़ वेल नोन फॉर लाइक नेचर एंड द रिच कल्चर हियर। वैसे शेरगांव सुंदर तो है ही है, लेकिन जब से ये रोड तो हम लोग का जो हाईवे रोड जो है वो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्ट किया था, इसके बाद जो काफ़ी और लेमलाइट में आना शुरू कर दिया। यहाँ पे शेरगांव जैसे एक विलेज तो सुंदर है ही है, लेकिन प्रमोशन के लिए वो हम लोगों ने द टीम गारुंगथुक जो है वो 2014 को स्टार्ट किया था। और उन्होंने काफ़ी जगहों में लाइक पेपर पब्लिशिंग करना शुरू किया, फिर डॉक्यूमेंटेशन और स्मॉल स्टोरीज जो है वो शेरगांव बेस्ड स्टोरीज जो है वो बाहर में प्रमोट करना शुरू किया है। इसीलिए अब देख सकते हैं कि नाउ इन द प्रेजेंट डेज वी हैव मोर देन 40 फार्म स्टेज, होम स्टेज एंड रिजॉर्ट्स एंड ऑल। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म स्टेज जो है काफ़ी फेमस हो चुका है। इसीलिए हम लोगों को इन द ईयर 2023 में इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से शेरगांव को एक द बेस्ट रूरल विलेज टूरिज़्म अवार्ड में दिया गया था। और फिर इन द सेम ईयर स्टेट में द बेस्ट विलेज टूरिज़्म का अवार्ड दिया गया था। द पीपल फ्रॉम नागालैंड, द विलेजर्स फ्रॉम द मेघालय, मणिपुर और फिर अपने ही अरुणाचल के लोग, जिस तरह से सेपा से कुछ वुमेन्स ग्रुप आए हैं एंड तवांग से आए हैं। तो नाउ एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से हो गया, तेजपुर हो गया एंड देन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स लोग भी और रिसर्चर्स लोग भी यहाँ पे आते हैं। सो इस तरह से प्रमोशन जिस तरह से करता है तो लोगों ने काफ़ी प्यार देना शुरू किया एंड द पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग शेरगांव एज देयर द सेकेंड होम। तो दर्शकों, अब हम आए हैं आपको दर्शन कराने के लिए शेरगांव के पिछले दौर में, यानी कि ओल्ड शेरगांव में, जहां से शेरगांव की स्थापना शुरू हुई थी और ये सुंदर सा स्वर्ग सा गांव शुरू हुआ था। तो यहाँ की प्राचीनता बताने के लिए है कि यहाँ की इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के ज्ञान जो है अभी भी संजोए रखा है इस ओल्ड शेरगांव में। तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये लंबा सा माने जो कि इस गांव के आगे ही स्थापित की गई है ताकि यहाँ से इवल स्पिरिट्स एंटर ना कर सके, इसलिए इस माने को बनाया गया है। अब चलिए हम देखते हैं ओल्ड शेरगांव के अंदर कि वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। तो
ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये काफ़ी 300-400 साल लगभग पुराना है और इसे काकलिंग कहते हैं। यहाँ के लोगों ने इसे इसलिए स्थापित किया गया था ताकि यहाँ से लोग एंट्री हो सकें। तो कहते हैं कि जो इवल स्पिरिट्स होते हैं यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हैं। जो शुद्ध मन से, अच्छे भावना से ये गांव में एंटर करते हैं, उसी के लिए ये इसे स्थापित किया गया था। तो यहाँ के पुराने पत्थर और वुडन स्ट्रक्चर देख के सिर्फ ये नहीं लगता कि यहाँ में लोग रहते थे, बल्कि यहाँ से एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो मेरे सामने आप जो देख रहे हो वो पुराना शेरदुकपेन घर है। तो काफ़ी ऊंचा है, पत्थरों के ऊपर बनाया गया है। कहते हैं कि उसकी ऊपर की परत जो है वो वहाँ में ग्रेन्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह जो वो लोग सब्जियाँ लेके आते थे वो स्टोर करने के लिए हुआ करता था। और आगे के जो भाग हैं उसमें प्रेयर रूम हुआ करता था, किचन, उसके बाद बेडरूम। तो ये है पुराना शेरदुकपेन घर, आप देख सकते हो। तो दर्शकों, ये थी हमारी ओल्ड शेरगांव, जिसके हर पत्थर, हर दरवाजे और हर टूटी इमारत कहती है यहाँ के इतिहास और संस्कृति के बारे में। तो दर्शकों, अब हम चल रहे हैं एक ऐसे स्थान पे जो कि काफ़ी मशहूर है। शेरगांव, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा स्वर्ग है, वो अब जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। लेकिन एक और चीज़ है जो इसकी खूबसूरती को और भी निखार देती है, और वो है यहाँ की सामाजिक जागरूकता। और इसी सामाजिक जागरूकता ने यहाँ के युवाओं को प्रेरित किया और एक NGO फॉर्म करने पर निरीक्षित किया। तो यहाँ का NGO गारुंगथुक, जिसका मतलब है हमारा गांव, यहाँ के पैशनेट युवाओं ने इस ग्रुप को फॉर्म किया, NGO को फॉर्म किया, ताकि वो यहाँ के गांव, यहाँ के कल्चर को सुरक्षित रख सके। हम लोग का एम एंड ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि गारुंगथुक मेंबर्स का, कि हम लोग पे बैक टू सोसाइटी, गांव के लिए कुछ करना है। अगर मेरा गांव ठीक है और हमारा गांव ठीक हो जाएगा तो पड़ोसी गांव भी ठीक हो जाएगा, और साथ में हमारे भारत, इंडिया भी एक कंट्री भी ठीक हो जाएगा। ऐसे हम लोग का एम रहा है। और हमारे गारुंगथुक का जो मेन जो हमने जो अभी तक तो काम किया है, फर्स्ट में हमारा जो बायोडाइवर्सिटी जो काम किया है वो हम लोग ने बेस्ट BMC अवार्ड मिला है हमारा शेरगांव को 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्योंकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी में बहुत काम किया है, अभी तक भी कर रहा है। सेकेंडली हमारा जो नेक्स्ट हम लोग का जो मेन हम लोग का जो काम है वो है हेल्थ में। हम लोग हेल्थ में बहुत ध्यान दिया है। हम लोग ने हमारा गाँव को बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैम्प भी हम लोग ने हर साल रखता है। टूरिज़्म में भी हम लोग ने बहुत सारा काम किया है। इसके बदौलत हमारा शेरगांव को बेस्ट रूरल टूरिज़्म अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का थ्रू। और नेक्स्ट एजुकेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, इसलिए हम लोग ने एजुकेशन में भी इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया है। और इस लाइब्रेरी के इस्टेब्लिश करते हम लोग को इन ईयर 2020 को हम लोग को बेस्ट इनोवेटिव लाइब्रेरी फॉर्मेट में हम लोग को फुट ऑफ थॉट्स फाउंडेशन का तरफ से हम लोग का बेस्ट लाइब्रेरी मिला है इस लाइब्रेरी को। और साथ ही हम लोग ने मेरा लाइब्रेरी का जस्ट बगल में एक स्कूल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है। तो उसको देखभाल करने के लिए हम लोग ने ये गारुंगथुक ने NGO ने उसको
एडॉप्ट भी किया है। अभी हॉस्टल को हम लोग देखभाल कर रहे हैं, हॉस्टल के बच्चों को। ये हमारा स्कूल प्योरली गर्ल्स स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल। तो इसका जो हॉस्टल मैनेजमेंट हम लोग गारंग अभी क्या कर रहा है, और हम लोग ने कुछ टीचर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहा है फाउंडेशन कोर्स के लिए, बच्चों को, छोटे बच्चे लोग के लिए हम लोग ध्यान दे रहा है। जब से हम लोग ने हॉस्टल को देखभाल करने शुरू किया है, तब से हम लोग ने एक स्कूल में एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जैसे ट्रैक सूट हो गया, टी शर्ट्स हो गया। और हमने जो भी कुछ कमी है हॉस्टल्स में जो गवर्नमेंट थ्रू नहीं पहुंच पाता है, उसको हम लोग ने प्रोवाइड किया है। एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर रखा है, किचन मेंटेनेंस हो गया, कुछ जैसे हॉस्टल में बच्चों को कुछ भी बेसिक ज़रूरत होगा वो हम लोग ने फुलफिल किया है अभी तक। तो दर्शकों, आपने जंगल तो कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा जंगल कहीं नहीं देखा होगा। ये जंगल यहाँ के लोगों की मान्यताओं के अनुसार पवित्र है। इसे सेक्रेड ग्रोव्स के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के लोग इसे सेबू आथो भी कहते हैं। तो यहाँ के लोग मानते हैं कि उनके देवी देवता इस जंगल में निवास करते हैं। तो इसीलिए इस जंगल में किसी भी तरह की छेड़छाड़, यानी कि पेड़ों को काटना, जानवरों को नुकसान पहुँचाना इसकी मनाही है। अगर ऐसे कोई गलती से जानबूझ के या फिर बिना जान के यहाँ के पेड़ों को छेड़छाड़ कर देते हैं, यहाँ के जानवरों को नुकसान पहुँचा देते हैं, तो उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थल नहीं है, ये एक पारिस्थितिक स्थल है जहाँ में आप देख सकते हैं प्राकृतिक खजाना, और लोगों को एक अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है इसके साथ साथ कि हमें नेचर को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाले जनरेशन भी इसका सही से इस्तेमाल कर सके। तो दर्शकों, आप जो ये देवी देवताओं की मूर्ति देख रहे हैं, ये यहाँ के लोगों की आस्था के ऊपर है। यहाँ में लोग आके अपनी अपनी आस्था से मूर्ति रखते हैं जो उनके अपने गुजर जाते हैं उनकी याद में, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो स्वर्ग की प्राप्ति हो उन्हें। तो दर्शकों, अब हम जिस जगह खड़े हैं वो सिर्फ एक मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि यहाँ शेरगांव के पुरखों के लोगों की एक जीती जागती बहादुरी की निशानी है। तो ये जगह से शुरू हुई थी एक राजनीतिक चाल जिसे कहते हैं इन्वेजन ऑफ सेंजोंग। तो सेंजोंग एक फोर्ट था जहाँ पे आसू ग्याप्तन बोल के एक लीडर वहाँ के निरीक्षक रहा करते थे अकेले। तो कुछ बाहरी फोर्सों ने देखा कि यहाँ ये फोर्ट में सिर्फ एक ही आदमी रहा
करता है तो हमें इस फोर्ट में कब्ज़ा करना चाहिए। तो ऐसे सोच के बाहरी लोग इस फोर्ट में कब्ज़ा करने आने वाले थे, लेकिन आसू ग्याप्तन कुछ ही लोगों के साथ उन्होंने इस हमले को रोका था। तो मैं आगे चल के बताऊंगी कि उन्होंने कैसे रोका था इस हमले को। तो दर्शकों, जो आप ये पत्थर देख रहे हैं ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। जब यहाँ सेंजोंग फोर्ट में अटैक होने वाला था तो आसू ग्याप्तन ने बड़ी ही चालाकी से इन पत्थरों के ऊपर पाइन के सूखे पत्ते डाले थे और उसके बाद इनमें आग जला दी थी। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब बाहरी फोर्स यहाँ से अटैक करने वाला था तो यहाँ में बड़े ही कम लोग बचे थे जो इस फोर्ट की रक्षा कर सकते थे। तो उन्होंने 5 किलोमीटर तक इन्हीं पत्थरों के ऊपर सूखे पाइन के पत्ते डालकर मशाले जलाए। तो जब एक के बाद एक पत्थर जलते गए तो जो बाहरी फोर्स थे उन्होंने इन सब दृश्य को देखा और सोचा कि यहाँ तो बहुत सारी फौज है, इसी के कारण वो वापस लौट चले गए। तो ये एक जीता जागता सबूत है कि बिना किसी बल के प्रयास के, किसी शारीरिक प्रयास के हम तब भी वॉर जीत सकते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर का सिंबल है, एक एग्जाम्पल है कि हम लोग कि आसू ग्याप्तन ने कैसे चालाकी से बाहरी लोगों को यहाँ से खदेड़ भागा। तो दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरगांव के जंगलों में क्या कर रही हूँ। वैसे मैं इतनी कष्ट और जद्दोजहद आप लोगों को शेरगांव के खास जगह दिखाने के लिए कर रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं एक सबसे पुराने मोनेस्ट्री में, यानी कि एक सबसे पुरानी गोम्पा जो कि शायद 17 सेंचुरी पुरानी है। तो हम जा रहे हैं थुंगी गोम्पा में। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं थुंगी गोम्पा का। दर्शकों, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं थुंगी गोम्पा में, जो कि जंगली पहाड़ियों के ऊपर स्थित सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है यहाँ की। तो ये काफ़ी खंडहर जैसा दिख रहा होगा आपको अभी, लेकिन इसकी इतिहास काफ़ी पुरानी है। इसको एक महान लामा ने बनाया था जिसका नाम था लामू जांगसे पेजांग। तो ये उन्होंने पूरी की पूरी गोम्पा मिट्टी से बनाई है। इसकी सबसे ख़ास बात यही है कि ये गोम्पा सीमेंट या फिर कोई भी आधुनिक चीज़ों से नहीं बनाई गई है, ये मिट्टी के ढांचों से बनाई गई है, जो कि अब खंडहर जैसे दिख रहा है। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि ये 12-12 मीटर के ब्लॉक्स लामू जी ने कैसे यहाँ में स्थित किए होंगे। तो जब लामू जी स्वर्ग सिधार गए तो उसके बाद यहाँ में काफ़ी बारिश होने के वजह से ये स्ट्रक्चर्स ढलान में ढह गए। इसके वजह से ये एक खंडहर जैसे दिखने लगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसकी ऐतिहासिकता को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए यहाँ में टीना का घर लगा दिया ताकि इस जगह को बचाया जा सके। यहाँ के लोग शर्दुपेन भाषा में इसे सामचोवाम कहते हैं, जिसका मतलब है मिट्टी का घर। तो दर्शकों, हम एक और ख़ास जगह में पहुंच चुके हैं जो कि ठीक कृषि और बागवानी क्षेत्र के ऊपर ही है, जहां में मत्स्य पालन होता है, यानी कि फिशरीज। यहाँ में एक फ़िश पॉन्ड है जहां में एक प्रीमियम क्वालिटी कोल्ड वाटर स्पीशीज़ फ़िश का पालन किया जाता है, जो कि है ट्राउट फिश, जो कि यहाँ किसी अलग एरिया में नहीं पाया जाता है। ये शेरगांव में पाया जाते हैं और ऐसे हिमालयन रेंजेस ठंडी ठंडी जगहों में ही इसे पाला जा सकता है।
ये 1970 का है। तो 1970 में ये मच्छी लेके आया है आपका हिमाचल उत्तराखंड से, अरुणाचल में। तो एक्चुअली ये मच्छी हम लोग का इंडियन का नहीं है, बाहर देश का है। तो ब्रिटिश ने लेके ये मच्छी जो ठंडा ठंडा एरिया में छोड़ा था, उसका बाद ये अरुणाचल में लेके आया। फर्स्ट यहाँ में लेके आया, ये शेरगांव में। तो यहाँ में पालने लगा। पालने का बाद जैसे कि अभी ये प्रोडक्शन होने लगा, यहाँ ठीक है, ये जगह में ये मच्छी होता है। तो उसी समय में मतलब हम लोग का ये गाँव वाला भी सोचा ये मच्छी पालना से अच्छा होगा ना क्या। तो हम लोग तो आसाम का मच्छी पाल रहे हैं, इतना ग्रोथ नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, तो ये पढ़ के देखेगा। तो ये हमें गाँव वाला भी पाल रहे हैं, अभी 12-13 आदमी का है। तो वो लोग क्या करता है, हम लोग से बीजन लेके जाता है, मतलब बच्चा, छोटा बच्चा जब दाना खाने का लायक होगा तो हम लोग बच्चा देना शुरू करता है। तो वो लोग लेके वो लोग पालता है। पालने के बाद बड़ा करके जैसे 1 किलो 1.5 किलो हो गया, वो लोग उस समय में ये बिक्री करता है पर किलो 1200 रुपया करके। तो जैसे वो लोग लेता है, और हम लोग का फिशरी से भी कुछ वो लोग को बेनिफिट देता है, जैसे बनाने का बहुत आसानी आ रहा है। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने आसानी दे रहा है, ऐसा करके वो लोग हम लोग से ये करके बना रहा है। और इस मछली के लिए एक्चुअली ये पका टैंकी ज़रूरी है, पका टैंकी में अच्छा होता है। इसको रनिंग वाटर चाहिए, तो जहाँ में पानी अवेलेबल है वहाँ में बनाना है। इसको बंद पानी में होगा नहीं, रनिंग जितना होगा उतने मच्छी भी अच्छा रहता है। अगर पानी 10-15 मिनट बंद हो गया, ये मच्छी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो पानी गिरने से ऑक्सीजन पैदा होता है। ऑक्सीजन पैदा होने से ये जिंदा रहता है। और ठंडा एरिया चाहिए, जैसे कि हम लोग का आसाम में नहीं होगा, व अरुणाचल में भी जगह जगह में ऐसा गरम है, वो उस जगह में नहीं होगा। तो शेरगांव जैसे प्यारे से गांव में, जहां में हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है, हम आए हैं एक ऐसी जगह जो आपको देखने में शायद छोटी सी लगे, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है, खासकर बच्चों के जीवन में। यहाँ बच्चों का बचपन संवरता है और माँओं को मिलती है एक नया सहारा, नई उम्मीद। तो ये है आंगनवाड़ी सेंटर शेरगांव का। तो यहाँ हम आए हैं बच्चों से मिलने के लिए। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और बोलना सिखाया जाता है, खासकर 3 से 6 साल के बच्चों को। लेकिन यहाँ में सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी एक सपोर्ट मिलता है, एक न्यूट्रिशंस के लिए गाइडेंस मिलता है। तो चलिए इस छोटे से आंगनवाड़ी सेंटर में हम चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के वर्कर्स और बच्चों से। अभी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी बहुत कुछ उसमें काम कर रहा है, जैसे कि ट्रेडिशनल कल्चर। सबसे पहले तो हमारा जो एंट्री ड्रेस आप देख रहा है, पहले ऐसे था कि यहाँ नहीं मिलता था, हम आसाम से मार्केटिंग करना पड़ता था, तो अवेलेबल नहीं होने वजह से बहुत से सारा हमारा जो ये स्पिरिचुअल पूजास होते हैं, जैसे छोकर पूजा हो गया, लोसेर फेस्टिवल हो गया, खीक साबा हो गया, पीरो छिपची हो गया, उसमें अपना ड्रेस नहीं पहन के आपका कुछ भी पहन के जाता था, तो लगता नहीं था कि यार अपना गांव का है कि नहीं। तो अभी हम लोग उसी को चलते, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग नहीं, अभी
ट्रेडिशनल कल्चर को भी प्रिजर्व करना है, ये सोच के हम लोग ने, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग वीविंग भी करता है अपना आज जो जितना भी हमारा एंट्रा ड्रेस यहीं मिल जाता है, हमारा सेल्फ ग्रुप बनाता है। उनका सेंटर भी है, हमारा एक ग्रुप है मेरा सेंट वुमेन करके, उनका वीविंग सेंटर भी है यहाँ पे। हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में जैसे आपका क्लीननेस के लिए भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग जैसे कि आपका 15 अगस्त हो गया, हिज होलीनेस का बर्थडे 6 जुलाई हो गया, स्टेटहुड डे हो गया और 26 जनवरी हो गया, कुछ भी ओकेजन होता है तो हम लोग, मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम लोग गाँव वाला का साथ सरा हम लोग उन लोग से बात करा के, जैसे हमारा यहाँ में NGOs है, उसके बाद हमारा यहाँ ब्लेस काउंसिल है, उन लोग सभी को हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि चलो हम लोग मिल के सब ये आपका सोशल सर्विस करेगा बोल के, फिर हम लोग सोशल सर्विस कराते हैं। और देन फिर आपका हम लोग का ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी हम लोग महिला लोग काम कर रहा है। बच्चों का जो एजुकेशन हो गया स्कूल्स, तो उसमें भी हम लोग जाके कभी कभी जैसे संडे के दिन में स्कूल लोग में भी जाके हम लोग छोटे छोटे बच्चों को हम लोग पूछते हैं कि आप लोग का क्या तकलीफ़ है, क्या ज़रूरी है, और आप लोग का कुछ पेरेंट्स दूर में रहता है तो आप लोग का कुछ भी ज़रूरत है हम लोग को बताओ। तो हम लोग की तरफ से हम लोग छोटा मोटा, बड़ा तो हम लोग हेल्प नहीं कर सकते, बट छोटा मोटा कुछ चीज़ हम लोग वो लोग को खरीद के ही देता है।